अंत नहीं होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, तू हमारे मध्य में उपस्थित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम से जहां पर होते हैं मैं वहां पर होता हूँ। अब तो अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक हमारे मध्य में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू पवित्र है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है जो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस धरती पर आया। कोई दूसरा नहीं है, तू अकेला है, तू एक लौटा है, तू ही महान है, तू स्वर्ग में विराजमान है। Thank you Lord Jesus, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तू धन्यवाद के योग्य है। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं है, उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं है। यदि वो आपका राजा है तो वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके हर एक आंसू को यीशु पोंछ डालेगा। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हम सब ने तो गलतियां की हैं, हम सब तो गलत काम करते हैं, बहुत सारी गलतियां दिन प्रतिदिन हम करते हैं, लेकिन तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। और हम धन्यवाद करते हैं कि लिखा है कि उस पवित्र परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में स्थापित होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपका डेरा मध्य में है, आज आपका डेरा हमारे मध्य में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you Lord Jesus, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। Thank you Lord, हालेलुया, thank you। यदि आज आप किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, किसी भी बीमारी में, मेरा विश्वास है यदि आप उस राजाओं के राजा के सामने अपनी उस प्रार्थना को रखते हैं तो वो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि उसका नाम ही छुटकारा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आपके जीवन में आज कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रार्थना का विषय है, मेरा विश्वास है जब आप यहां पर आए हैं आप उन परेशानियों से, उन समस्याओं से छुटकारा पाकर जाएंगे। हालेलुया। निश्चय प्रभु ऐसा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 पद में कि वो हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। पसंद आया तो तालियां बजाओ। वो आपकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरी पत्नी मेरे आंखों से आंसू नहीं पोंछेगी, शायद मेरे बच्चे तो मेरी आंखों में आंसू देंगे,
लेकिन एक ऐसा है जो मेरे आंखों से आंसुओं को पोंछता है, वो है जीसस। कहें मेरे साथ में, जीसस। जोर से कहें, और जोर से कहें, और जोर से कहें। क्या लिखा है आगे? जीसस किंग ऑफ किंग्स। आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम में नहीं लेता हूं। कहें यीशु राजा है। अपने बगल पड़ोसी को बताएं जरा कि यीशु राजा है। उन्हें पता नहीं है इस बारे में। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। यीशु राजा है। अरे हम तो यीशु को ईश्वर समझते थे, ये तो राजा बता रहे हैं। लेकिन यहां पे लिखा है यीशु राजा है। हम तो यीशु को परमेश्वर समझते थे, ये तो राजा बता रहे हैं। कौन है यीशु? राजा है। बता दिया आपने अपने पड़ोसी से जी। क्यों मैं ये शब्द कह रहा हूं राजा है? क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुए, जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसे हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन कुछ बहुत बड़े विद्वान लोग उस बच्चे की ढूंढ करने लगे जो पैदा हुआ था। और ढूंढ करते 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 वो एक सचमुच के जो वहां पर राजा था उसके दरबार में पहुंचे और उससे पूछने लगे। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 पद में पढ़ रहा हूं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? यीशु का जन्म हुआ था। वो बड़े विद्वान लोग आकर पूछते हैं कि यहूदियों का जो राजा है क्या है? कहें मेरे साथ, राजा। कौन? राजा। यहूदियों का जो राजा हुआ है, पैदा हुआ है, वो कहां है? लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी, यीशु के लिए कहा गया राजा, ठीक है। लेकिन उस समय उस जगह पर जो राज्य कर रहा था उसका नाम था हेरोदेस। वो वहां का राजा था। लेकिन ये ज्योतिषी जाकर बोल रहे हैं कि यहूदियों का राजा। उसके बाद जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और कोई दोष नहीं मिला यीशु मसीह पर, एक भी दोष नहीं, एक भी आरोप नहीं जिसके कारण इसे मार दिया जाए, एक भी कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने लास्ट में कहा कि ये अपने आप को क्या कहता है? यहूदियों का राजा। फिर यीशु मसीह की मृत्यु हुई और यीशु मसीह के सर पर एक ताज पहनाया गया। उसके ऊपर भी क्या लिखा था? जो यहूदियों का राजा। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो कभी अपने जीवन काल में राजा नहीं बना। वो राजगद्दी पर नहीं बैठा। भाई उस व्यक्ति को मार दिया गया, फिर उस पर चढ़ा दिया गया केवल इस आरोप के कारण कि ये यहूदियों का राजा है, लेकिन वो तो राजा बना ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात मुझे हुई कि एक आरोप यीशु मसीह पर लगा दिया गया जो था यहूदियों का राजा। देखो कैसा आरोप है, यहूदियों का राजा, ये भी कोई आरोप है, लेकिन उस पर लगा दिया गया। इसी आरोप के कारण उसे मृत्यु दंड दे दिया गया और सबने सोचा कि यहूदियों के राजा की कहानी समाप्त है। अब यहूदियों का राजा की कहानी क्या हो गई? समाप्त। देखो वो अपने जीवन काल में राजा नहीं बना। सबने सोचा हमने सही कर दिया, अब तो कोई राजा बनेगा ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं कहानी तब शुरू हुई। यीशु ने मृत्यु के बाद तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे तो यीशु अपने चेलों के पास गए और उनसे एक बहुत बड़ी बात यीशु ने बताई। वो थी, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी, इस पूरे ब्रह्मांड का अधिकार मेरे पास है। अधिकार किसके पास होता है? राजा के पास। किसके पास होता है? राजा के पास। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में राजा नहीं बना। 33 साल की उम्र तक यीशु मसीह रहे, उस बीच में राजा नहीं बना। मृत्यु के बाद ये कहते हैं कि सारा अधिकार स्वर्ग का भी
और पृथ्वी का भी अब वो किसके पास है? मेरे पास है। मीन्स उसकी मृत्यु के बाद वो असली राजा बना, तभी तो उसके पास अधिकार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक पद इफिसियों की किताब 1 अध्याय में 20, 21, 22 पद में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। जो उसने मसीह के विषय में किया और उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। उस परम प्रधान परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिने बिठाया। पहली बात, कैसे बिठाया होगा? सिंहासन पर। किस पर? सिंहासन पर बिठाया होगा। और सब प्रकार की प्रधानताओं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, हर एक नाम से ऊपर परमेश्वर ने उसे नाम दे दिया। तो अब राजा कौन हुआ? अब राजा कौन हुआ? जरा जोर से बोलिए। यीशु मसीह। 22 पद कहता है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। समझ रहे मेरी बात को? वो अपने जीवन काल में राजा नहीं बना, लेकिन जब मृत्यु हुई उसके बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो एक ऐसा राजा बने जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। वो युगान युग का राजा बन गया, इस धरती का नहीं। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू सच में यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तुम ठीक ही कहता है, लेकिन मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य कहीं और का है। और वो राज्य उसकी मृत्यु के बाद, मैं आपको समझाने के लिए सब कह रहा हूं कि उसकी मृत्यु के बाद वो राज्य शुरू हुआ और लिखा सब वस्तुओं पर उसे परमेश्वर ने शिरोमणि मीन्स सबसे ऊपर ठहरा दिया। सबसे ऊपर लिखा, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब पर प्रभुता दे दी, सब पर अधिकार दे दिया। अब सबसे ऊपर कौन होता है? राजा होता है। सब पर अधिकार किसको होता है? राजा को होता है। इसका मतलब यीशु उसके बाद असलियत में राजा बने। और प्रकाशित वाक्य एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि उसकी जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो अब बन गया क्या? राजा। पहले लिखा था यहूदियों का राजा। जन्म कब हुआ? यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सब ज्योतिषी गए, पूछने लगे यहूदियों का राजा। किसका राजा? ठीक है। मृत्यु के समय भी यीशु मसीह के ऊपर जो दोष पत्र लगाया गया उसमें भी लिखा गया यहूदियों का। लेकिन इस बात को पढ़ के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि सब वस्तुओं पर उसे शिरोमणि ठहरा दिया और उसे बना दिया राजाओं का राजा, मीन्स संपूर्ण जगत का राजा। अब वो कौन बन गया? संपूर्ण जगत का राजा। हर व्यक्ति के ऊपर, हर प्रधानता के ऊपर प्रभुता करने वाला वो बन गया राजा। सब वस्तुओं में सबसे ऊपर पहुंच गया और शिरोमणि ठहरा दिया, तब वो बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? अपने जीवन काल में वो कभी भी राजा नहीं बना, लेकिन ऐसा राज्य जिसका वो राजा बना है, क्या वो राज्य इन्हीं बातों में है या फिर हम प्रकट रूप से उस राज्य को देखें? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो यीशु को नहीं पहचानते, नहीं जानते, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, कि आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यीशु के लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रकाशित वाक्य 11 पढ़ रहा हूं मैं, 15 पद।
जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य, किसका राज्य? जगत का राज्य। जगत में क्या है? पूरा हमारा संसार। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। हालेलुया। जगत का, संपूर्ण जगत का राज्य, एक दिन ऐसा आएगा, बाइबल बता रही है, एक दिन ऐसा आएगा जो संपूर्ण जगत का राज्य किसका हो जाएगा? प्रभु का हो जाए। अभी बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग राज्य करते हैं। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राजा, अलग अलग देशों में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग संविधान हैं, सब राज्य करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन ये संपूर्ण जगत का राज्य प्रभु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रभु यीशु का हो जाएगा। और यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। तब वो राजा बनेगा। वो राजा बन चुका अपनी मृत्यु के बाद, और तब वो राज्य करेगा। कहां राज्य करेगा? मैं कहता हूं इसी धरती पर एक दिन यीशु फिर से आने वाले हैं और इस धरती पर फिर से हम सब पर, संपूर्ण जगत पर, लिखा है संपूर्ण जगत पर राज्य करेंगे और अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होंगे। और संपूर्ण जगत में संपूर्ण समझ सकते हैं आप, संपूर्ण जगत पर राज्य। और उस राज्य में कौन होगा? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। उस राज्य में होंगे आप और मैं। उस राज्य की सिटीजनशिप हमारे पास है, हमारे पास, आपके पास उस राज्य की सिटीजनशिप है यदि आप यीशु को जानते हैं। उस राज्य में, जानते हैं वो कैसा राज्य होगा? मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो आपके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो ऐसा राज्य है जिस राज्य में कोई रोना नहीं है, जिस राज्य में कोई आंसू नहीं है, जिस राज्य में आनंद है, जिस राज्य में कोई बीमारी नहीं है, जिस राज्य में कोई परेशानी नहीं है, जिस राज्य में शांति है, जिस चीजों की आज आप तलाश करते हैं ना अपने जीवन में, वो सब उस राज्य में है जिसका राजा यीशु, जिसकी आज आप तलाश कर रहे हैं, उस अंदरूनी शांति की, उस आनंद की, वो उस राज्य में है जो यीशु का राज्य है। लिखा है उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लिखा है वो शांति का राजकुमार। लिखा है वो सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा जब वो आएगा अपने महिमा में सिंहासन पर जब विराजमान होगा। तो हम में से हर एक के आंसू साफ हो चुके होंगे, एक के भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, एक का भी चेहरा मायूस नहीं होगा, एक का भी चेहरे पे उदासी नहीं होगी, एक के भी चेहरे पे टेंशन नहीं होगी। सब कुछ यीशु साफ कर देगा और आनंद शांति से वो आपको और मुझे भर देगा। उसका राज्य ऐसा राज्य है। लेकिन आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी मैं देना चाहूंगा। वो राज्य तो आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उस राज्य का आनंद आप आज भी अपने जीवन में ले सकते हैं। उस राज्य का जिसकी मैं बातें कर रहा हूं, उस राज्य का आनंद आज भी आप अपने जीवन में ले सकते हैं। यदि यीशु आपका राजा हो गया तो आप उसके राज्य के सारे आनंदों को उठा सकते हैं, यदि यीशु आपका राजा हो। क्योंकि जहां वो राज्य करता है वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां कोई घटी कमी नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा अपनी प्रजा के लिए सब चीजों की व्यवस्था करता है कि नहीं करता? तो उपाय करता है। अपनी प्रजा के लिए भोजन वस्तुओं की कोई कमी नहीं रखता एक राजा। अपनी प्रजा के लिए मेडिकल फैसिलिटीज रखता है एक राजा।
अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, एक सच्चा राजा। अपनी प्रजा को वो प्रॉस्पर करता है, समृद्ध करता है, एक सच्चा राजा। और आप लोगों के लिए खुशी की खबर है कि यदि यीशु आपका राजा है तो आपको वो फैसिलिटीज वो यहीं से देनी शुरू कर देता है। आप आज ही उसके सिटीजन हो जाते हैं, उसके आने वाले राज्य के नागरिक बन जाते हैं। और जब आप उसके नागरिक बन जाते हैं उस राज्य के, तो आप इन सब फायदों को आप अपने जीवन में लेते हैं। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए सब प्रबंध करता है, आपके आंसुओं को पोंछ डालता है, आपके दुखों को दूर कर देता है, यदि यीशु आपका राजा बन गया। इसलिए हमने कहा है कि वो क्या है, यीशु कौन है, राजा है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और उस यीशु को अपना राजा बनाएं। यदि आपने यीशु को अपना राजा बना लिया तो फिर मेरा ये विश्वास है, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यीशु आपका क्या हो जाएगा, राजा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन आप उसके साथ में राज्य करेंगे। हालांकि वो अपने जीवन काल में राजा तो नहीं बना, लेकिन अब वो एक ऐसा राजा बना है जो युगान युग तक क्या है, राजा है, और जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, यीशु मेरा राजा है। यदि आप यीशु को मानते हैं तो कहें, यीशु मेरा राजा है। और मेरा विश्वास है ये 2025 में आप अपने राजा के द्वारा अपने जीवन में बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। कहीं यीशु मेरा राजा है। इस थॉट को मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं कि यीशु आपका राजा है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपका राजा यीशु है। और जब राजा यीशु आपका राजा है तो ये 2025 जो नया साल आपके जीवन में आने वाला है, वो खुशियों का साल होगा, वो आनंद का साल होगा, वो समृद्धि का साल होगा, वो आशीषों का साल होगा, वो छुटकारे का साल होगा, वो प्रॉस्पेरिटी का साल होगा आपके लिए, यदि यीशु आपका राजा बने। कहीं यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है। और यदि यीशु आपका राजा है दोस्तों, तो आज आपको इस बात को अपने अंदर बांध लेनी है कि मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। इस 2025 में मेरे जीवन में कोई घटी कमी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा राजा मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, मेरा राजा मेरे लिए प्रबंध करेगा। इस 2025 में कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा राजा मुझे ठीक करेगा, क्योंकि मेरा राजा सारी मेडिकल फैसिलिटीज मुझे देगा। इस 2025 में यदि यीशु आपका राजा है तो वो आपकी ओर से लड़ेगा। युद्ध फिर यीशु का हो जाएगा, आपका नहीं। वो आपकी ओर से लड़ेगा। फिर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको वो शांति जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आपको देगा। कहे, यीशु मेरा राजा है। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर वो थॉट आ जाए कि यीशु मेरा राजा है। और इस नए साल जब आपके जीवन में आता है 2025, तो इस साल में आपके अंदर ये विचार रहे कि यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है। कहीं सब लोग मेरे साथ में, यीशु मेरा राजा है, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जिसके पास संपूर्ण जगत का राज्य है, सब कुछ उसके पांव तले है, वो शिरोमणि है। और यदि यीशु आपका राजा है तो आपके जीवन की वो दुख, बीमारियां, परेशानियां, वो शांति, सब कुछ दूर हो जाएगा। कहीं यीशु मेरा राजा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु थैंक यू जीसस। जितने भी भाई बहन यहां पर उपस्थित हैं प्रभु, और जिन्होंने इस बात को कहा है कि यीशु मेरा राजा है, प्रभु सच में इस 2025 में प्रभु आप उनके सच के राजा बन जाए पिता। इस 2024 में जो दुख, बीमारियां, जो समस्याएं उनके जीवन में रही, जो विरोध की बातें उनके जीवन में रही, जो अशांति की बातें उनके जीवन में रही, पिता तुझसे प्रार्थना है कि वो सारी की सारी इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। और जब इन्होंने
उन्होंने कहा है कि यीशु मेरा राजा है, तो होने पाए खुदावन कि आज के बाद तू इनका राजा बन जाए, तू इनकी जरूरत को पूरा करना। और जिस परेशानी के लिए ये परेशान थे प्रभु, उसे दूर करके 2025 इनके जीवन में एक खुशियों का साल, एक आशीषों का साल बन जाए। ये 2025 खुशियों का साल बन जाए, आनंद का साल बन जाए। जो भाई बहन बीमारियों में है, बहुत लंबे समय से बीमारियों में है, यदि यीशु आपका राजा है तो बीमारी आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब यीशु आपका राजा बनेगा और वो बीमारियां फिर आप पर राज्य नहीं कर पाएंगी, वो समस्याएं फिर आप पर राज्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यीशु फिर आपका राजा होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मेरा राजा है, और आप यकीन मानिए जब आप इस शब्द के साथ में जाते हैं कि यीशु मेरा राजा है, जो संपूर्ण जगत का राजा है वो मेरा राजा है, जब आप इस थॉट के साथ में अपने घर जाएंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं।